नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। तीसरी में अंचल निरीक्षक का एक व्यक्ति से पैसे लेने का वीडियो हुआ वायरल। घूस लेने के बाद की हो रही है चर्चा। इधर सदर प्रखंड में राजस्व कर्मी से महिला भिड़ी, दोनों ओर से लगाया गया गंभीर आरोप। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियां शुरू। सदर विधायक व उपायुक्त ने सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड का किया निरीक्षण। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। उसी नदी पर बनेगा मरीन ड्राइव, अन्य कई योजनाओं को भी दी जाएगी गति। नगर निगम कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। और भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ हुए मुकदमे को लेकर लामबंद हुआ संगठन। उपायुक्त से मिलकर भाजपाइयों ने सौंपा ज्ञापन। कहा कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का रखा गया था ख्याल, बेवजह हुआ है मुकदमा। और अब खबरें विस्तार से। तीसरे के अंचल निरीक्षक गोपीनाथ का एक व्यक्ति से पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पैसे लेन देन का यह वीडियो कब का है और यह पैसे घूस का है या अन्य किसी काम का, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तीसरी के अंचल निरीक्षक गोपीनाथ का एक व्यक्ति से पैसे लेने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हालांकि यह पैसा घूस लेने का है या अन्य किसी काम का, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यह वीडियो उनके ऑफिस के होने का ही दावा किया जा रहा है, क्योंकि अंचल निरीक्षक के टेबल के आसपास भी लोगों की काफी भीड़ है और इसी भीड़ के बीच अंचल निरीक्षक गोपीनाथ किसी व्यक्ति से पैसे भी पकड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि पैसे की लेन देन का यह वीडियो कब का है, लेकिन किसी जमीन के दस्तावेज और दाखिल खारिज के नाम पर पैसे लेने देने की बात कही जा रही है। पैसे देने वाला व्यक्ति जहां एक तरफ अंचल निरीक्षक से अपने प्लॉट के नाम पर पैसे देने की बात कर रहा है, तो अंचल निरीक्षक गोपीनाथ जमीन के मालिक से मोल भाव कर रहे हैं। इधर इस मामले में जब अंचल निरीक्षक गोपीनाथ से जानकारी ली गई तो वे कुछ भी कहने से इनकार करते हुए पत्रकार से ही उल्टा वीडियो की मांग करते रहे। वहीं दूसरी तरफ जब तीसरी के सीओ असीम बाड़ा से इस मामले में पूछा गया तो सीओ ने ऐसे किसी मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दी। कुल मिलाकर मामला संदेहास्पद तो है। अब जांच पड़ताल से ही स्पष्ट हो सकेगा कि असल मामला क्या है। बुराई को खाना अरे नीचे कर दिया नहीं यार, खड़े हैं दूसरे हम बार-बार तो सब जानते हुए जानबूझ के सबका खबर लगता है। हम बोलते हैं तुमको लगता रहता है तो मांगा नहीं तो जो है तो उसको हिसाब से तुम इसीलिए बोलता साइन कर दीजिए भी रहता चालू नहीं रहता हम बोलते हैं तुमको सिरसिया स्थित सदर अंचल कार्यालय में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल यहां महेशलुंडी गांव की एक महिला ने हल्का 6 के कर्मी पर रिश्वत मांगने और बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए उस पर थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। वहीं कर्मी ने महिला पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप मढ़ दिया है। जमीन संबंधित कार्य को लेकर सोमवार को सिरसिया स्थित सदर अंचल कार्यालय में खूब हंगामा हुआ। यहाँ महेशलुंडी गांव की एक महिला अपने जमीन का एलपीसी प्रमाण पत्र लेने अंचल कार्यालय पहुंची थी। इस दौरान सदर अंचल के हल्का 6 के कर्मी त्रिभुवन यादव से महिला ने एलपीसी का प्रमाण पत्र मांगा। आरोप है कि हल्का कर्मी त्रिभुवन ने महिला से इसके लिए रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने के बाद महिला और हल्का कर्मी के बीच बकझक हुई। बाद में महिला ने हल्का राजस्व कर्मी त्रिभुवन यादव पर ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। आरोपी कर्मी किसी तरह वहां से खुद को बचाकर निकलने में सफल हुआ। इस घटना के दौरान काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। लोगों की भीड़ जुट गई। किसी प्रकार लोगों ने माहौल को शांत किया। इस बीच जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना के पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। मौके पर महिला ने राजस्व कर्मी पर घूस मांगने और बदतमीजी करने का आरोप लगाया। वहीं राजस्व कर्मी ने महिला पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप मढ़ दिया है।
गलत काम नहीं करिए। आप हमको नहीं जानते। धन्यवाद। क्या कागज हम बैठे काम कर रहे थे इसी बीच में 4 औरत आई। 3 औरत यहाँ रही, 1 औरत वहाँ गई। वहाँ मेरा 4 आदमी था, वहाँ काम करा रहा था। औरत आई और सबसे पहले गाली गलौज करने लगी। किस बात के लिए गाली गलौज? गाली गलौज हम बोले 8 दिन से दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, काम नहीं करता है, ये करता है, वो क्या करता काम है। किया? क्या औरत को क्या उसका वो एगो कागज किसी का लाई थी जो पढ़ा नहीं जा रहा था। वो दाखिल खारिज था कि क्या था, ठीक से पढ़ने भी नहीं दी। बोले हम कल आएंगे, परसों आएंगे, आपको हम देख लेंगे। यही गाली गलौज करने लगी तो हम उससे बाहर निकल गए। कहाँ की औरत है? मैसलुंडी का है और उसका अभी भाग गई यहाँ से। और उसको मॉनिटरिंग कर रहा था सामा सोनार, पिता स्वर्गीय सदैव सोनार मैसलुंडी का। अजीत कुमार गुप्ता, पिता शैलेंद्र गुप्ता, वो लोग दोनों वहाँ बाहर बैठा हुआ था। हम जब ब्लॉक से आ रहे थे तो स्कूटी से उसको देखे और जैसे ही हम आए मेरे पीछे पीछे 3 औरत आई, चारों। हम बैठ के कुछ लड़का का काम था उसको करने लगे। उनसे बोले नहीं कि आपका जो आवेदन दिए हम ठीक से नहीं पढ़ने पा रहे हैं, कि तो बढ़िया से लिखवा के दीजिए साहब। वो तो सारा बात उसको हम बोल रहे थे, अचानक से गाली गलौज कर रहे हैं। एकदम अचानक आकर के प्लानिंग जैसा। उसके बाद हम बाहर निकल गए। जैसे शंकर मंडल है, कर्मचारी जी हैं, सभी लोग यहाँ जितने आदमी हैं सबों से पूछ सकते हैं। पीछे से धक्का मार दिया। आपको तब कौन औरत? कोई औरत, सुनीता देवी नाम है उसका। वो औरत आई, आने के बाद सबसे पहले ताव में गाली गलौज करने लगी। बोली कि हम दाखिल खारिज कराने आए हैं, उसका कागज हम पढ़ने लगे। इसी बीच में वो तावला होकर 2-3 औरत और आ गई और सबसे पहले सब लोग गाली गलौज करने लगे, झगड़ा करने लगे। हम ऑफिस गेट कागज वगैरह फाड़ दिया। हम ऑफिस बंद करके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वो धक्का मुक्की करने लगी, चारों औरत। और चारों बोलती है मैसलुंडी का है। वो लोग बोली सामा सोनार हमको भेजा है। सामा सोनार पिता सदैव सोनार ग्राम मैसलुंडी का आदमी है। वो स्कूटी लगा के वहाँ बाहर में खड़ा था। हम देखे कि आज कोई मामला होने वाला है। ये लोग अब औरत को बहका करके यहाँ लाया हमको बेइज्जत करने के लिए। जब हम गेट लगा के बाहर आ गए, चले गए, तो वो लोग पीछे से धक्का मुक्की किया, गाली गलौज किया। यहाँ के बहुत लोग देखे। गाली गलौज करने के नियत से पूर्व में उस सामा सोनार से जो मुकदमा चल रहा है उसका बदला लेने के लिए वो 4 औरत को अपने गांव से बहका फुसला के लाया। औरत लोग भी हमारे साथ गाली गलौज, मारपीट और सरकारी कागज काट दिए। सदर विधायक सुखदेव कुमार सोनू और गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताया गया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिले भर के सभी स्वास्थ्य इकाइयों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को सदर अस्पताल पहुंचकर आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर सिविल सर्जन समेत अस्पताल के कई चिकित्सक व कर्मी मौजूद रहे। बताया गया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के आने की चर्चा हो रही है। इस वजह से तमाम तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम जिले भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आईसीयू वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश जारी किया गया। बताया गया कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे पहले सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं इकाइयों ने जरूरी व्यवस्था को पूर्ण करने की तैयारी चल रही है। खासकर जिले में ऑक्सीजन की कमी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है।
कोरोना की थर्ड वेव की तैयारी के लिए सदर अस्पताल में तथा जिले के अन्य अस्पतालों में निरंतर कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में जो सदर अस्पताल है यहाँ के वार्डों में ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से बेड्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन विभिन्न पैमाने पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। 170 की संख्या में बेड्स में ऑक्सीजन पाइपलाइन कनेक्शन के लिए आवश्यक तैयारियां वर्तमान में चल रही हैं और इन सभी ऑक्सीजन पाइपलाइन को इधर ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिलेंडर्स के माध्यम से या फिर पीएसए प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। बेसिकली दोनों बैकअप के रूप में कार्य करेंगे। अगर ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिलेंडर हमारे पास पहले उपलब्ध रहेगा तो उसके माध्यम से सारे सिलेंडर पाइपलाइन से ऑक्सीजन दिया जाएगा। अगर वो फेल करता है तो ऑक्सीजन पीएसए प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। ऑक्सीजन पीएसए प्लांट हमारे ज़िले में 4 लोकेशंस पे लग रहे हैं। सदर अस्पताल में 1000 LPM का ऑक्सीजन पीएसए प्लांट लग रहा है। पीएसए प्लांट अर्थात प्रेशर एब्जॉर्प्शन स्विंग ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट होता है। ये 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, अर्थात हर मिनट हम लोग यहाँ के जितने भी बेड हैं वहाँ पर 1000 लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध हर एक मिनट में करा सकते हैं। नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन अगर हो गया होता है तो उसको भी 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देने से उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो सदर अस्पताल में ये ऑक्सीजन पीएसए प्लांट की स्थापना का कार्य DRDO को सौंपा गया है और साइट प्रिपरेशन एजेंसी के रूप में NHI नामित है। इसी प्रकार से CHC बगोदर, ANM हॉस्पिटल बरमोरिया तथा चैताडी MCH हॉस्पिटल, इन 3 लोकेशंस पर भी ऑक्सीजन पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं। ANM बरमोरिया और चैताडी हॉस्पिटल में टाटा स्टील के द्वारा पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं और सदर CHC हॉस्पिटल बगोदर में अगेन DRDO तथा NHI के माध्यम से पीएसए प्लांट लगाया जा रहा है। जितने भी CHC ज़िले में हैं उन जगहों पर भी पेडियाट्रिक वार्ड्स पर काम किया गया है। हर एक CHC में 10 से 15 बच्चों के लिए वार्ड बनाए गए हैं। अगर इनकेस थर्ड फेज आता है तो उसके लिए ज़िले के जितने भी एमओज हैं, जितने भी SNC के डॉक्टर्स हैं, जितने भी पीडियाट्रिशियंस हैं, सभी की डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन कंप्लीट कराई गई है और अब सभी को स्टेट लेवल पीडियाट्रिक ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में कई एक इक्विपमेंट्स और मेडिकल कंज्यूमेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे बेड रिलेटेड इक्विपमेंट्स, बहुत सारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, बहुत सारे डायग्नोसिस इक्विपमेंट्स, बहुत सारी दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन सभी इक्विपमेंट्स और दवाइयों की लिस्टिंग रेडी कर ली गई है। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स और दवाइयों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए डिमांड वहाँ पर भेज दिया गया। बहुत सारी लोकल प्रोक्योरमेंट होगी जिसको भी लोकल तरीके से प्रोक्योर किया। नगर निगम कार्यालय में सोमवार को निगम बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक सुदिव्य सोनू, उप महापौर प्रकाश सेठ, उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव समेत कई वार्ड पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान जनहित से संबंधित कई मुद्दों पर अहम निर्णय लिए गए। नगर निगम बोर्ड की बैठक सोमवार को निगम कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जनहित से संबंधित कई मुद्दों पर अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश सेठ, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव समेत कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। इस दौरान वार्ड पार्षद सुमित कुमार व अशोक राम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में विलंब पर सवाल उठाए। वार्ड पार्षदों के सवाल पर उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने अफसोस जाहिर करते हुए इस काम के लिए प्रतिनियुक्त कर्मी गीता डे को मुक्त करने का निर्णय लिया। बताया गया कि निगम इलाके में कैंप के माध्यम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। इधर 15वीं वित्त आयोग से वर्ष 2021-22 में नगर निगम को मिले 70 करोड़ के फंड को अलग अलग योजनाओं में खर्च करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें 35 करोड़ की राशि को निगम के नागरिक सुविधा मद को देते हुए निगम क्षेत्र में पार्क व सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई। वहीं शेष 35 करोड़ की राशि को जल संवर्धन पर खर्च करने का निर्णय लिया गया। बैठक में 5 करोड़ की राशि से अर्गा घाट उर्सरी नदी में दोनों तरफ मरीन ड्राइव योजना के तहत पथवे निर्माण के साथ लाइट लगाने और सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया। साथ ही लोगों के घूमने के लिए शेड निर्माण की मंजूरी दी गई। बैठक में वार्ड पार्षद के 5 माह से लंबित मानदेय के भुगतान का भी निर्णय लिया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का जल्द भुगतान को लेकर भी निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान पार्षद सैफ अली गुड्डू, सुमित कुमार और सरिता श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों को विलंब हो रही भुगतान पर सवाल उठाए। उपनगर आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना में त्वरित भुगतान का भरोसा दिलाया।
पार्षद सैफ अली गुड्डू ने ऑरेंज मीडिया द्वारा यूनिपोल पर होर्डिंग पर लगाए जाने पर सवाल उठाया। नगर निगम द्वारा दावा किया गया कि सिर्फ नॉन यूनिपोल लगाकर उसमें कैमरे लगाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑरेंज मीडिया द्वारा मांगा गया, लेकिन निगम इलाके में 29 स्थानों पर होर्डिंग लगा दिए गए। इस दौरान ऑरेंज मीडिया को हटाने के साथ सारे पोल से होर्डिंग्स हटाने पर फैसला लिया गया, जबकि निगम द्वारा खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जीर्णोद्धार का फैसला लिया गया। बैठक में वार्ड पार्षद रंजीत यादव, रूमी, बुलंद अख्तर, कमल सिंह समेत अन्य पार्षद शामिल थे। वार्ड की बात हो रही है, शहर के नागरिक की बात हो रही है, तो हम तो देख रहे हैं कि मेरा 36 नंबर वार्ड में 6 को योजना हुआ है, जबकि नया वार्ड है। वहाँ जाइएगा तो निगम नहीं दिखेगा, वो गाँव में दिखता है आज तक। तो भाई इतना आप लोग है यहाँ कि अब वो शहर के बीच वाला वार्ड को भी उतना ही पैसा और हमारा वार्ड को भी उतना ही पैसा दीजिएगा, तो गलत बात है। बाकी आप लोग विचार कर लीजिए। लेकर डिप्टी मेयर तक से फरियाद, फिर भी वक्त पर नहीं मिल रहा है डेथ सर्टिफिकेट। ये बहुत जटिल समस्या है नगर निगम का, जिसमें न्यूज को लगा न्यूज बनाया है प्रेस वाला भी, और ये गलत न्यूज नहीं है, बिल्कुल सही है। ये तो 4 महीने दे दिया है, आदमी 6 महीना तक यहाँ आज में आवास योजना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आदमी त्राही कर गया। मैं इसमें 2 बात रखना चाहता हूँ। नदी में बनाना चाह रहे, बहुत अच्छी बात है, बनाइए। भंडारी मेन रोड में 3 साल से पिछले रोड से कह रहे हैं कि मोहरी छात्रावास से लेके भंडारी जामा मस्जिद तक रोड में पानी बहती है, लेकिन आपने उसका ना इसमें जिक्र है ना काम किए, तो कहाँ गया वो हमारा? कई बार हमने कहा आप लोग आते जाते देखते भी होंगे सर। हम एक वार्ड के प्रतिनिधि, हम 36 वार्ड के प्रतिनिधि हैं। मेरे संज्ञान में मेरी जरूरत के लिए वैसी योजनाओं को लाइए जिससे शहर का बेहतरी भला हो सकता है, हम उसमें कर देंगे। मेरे आने से शहर का बेहतरी नहीं होगा? नहीं, मेरा ये कहना है कि उसके लिए उप महापौर हैं, नगर आयुक्त हैं, ये ज़्यादा बेहतर निगम की पूरी चीज़ों को कर सकेंगे। हमको 36 वार्ड के बेहतरी के लिए आप योजना, मेरा वार्ड का जनता का बेहतरी चाहिए था कि नहीं? हम बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते हैं कि उसके वार्ड में ज़्यादा काम हुआ, मेरे वार्ड में कम काम हुआ। हमको इससे बरी रखिए। वार्ड नंबर 6 से माया देवी जी ने दिया है और वार्ड पार्षद अशोक जी भी इसमें साइन किए और भी बहुत सारे वार्ड पार्षद साइन किए। बिना बोर्ड की अनुमति के बहुत से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और घर बैठे वेतन उठा रहे हैं। इस पर क्या होना चाहिए? उसके बाद क्या है कि अवैध रूप से निगम का पैसा कुछ लोग खा रहे हैं, सैलरी किसी और को मिल रहा है, वो काम भी नहीं कर रहे। बिना बोर्ड में लिए हुए अवैध रूप से क्यों उन लोगों को रखा गया, किससे कहने पे रखा गया, ये जांच का विषय है। वार्ड में जनता की समस्याओं से बोर्ड की बैठक में अवगत कराया, सकारात्मक पहल करते हुए जनहित की तमाम योजनाओं को यथाशीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास है। और शहरी क्षेत्र में कुछ बड़ी योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिसमें एक बड़ी योजना मरीन ड्राइव है, जो उसी नदी के दोनों ही किनारे पर होगा। 5 खेल के मैदान हैं, 6 खेल के मैदान हैं, और अधिकारियों के सहयोग से उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग इस योजना की तरफ सफलता। काफ़ी लंबे समय के बाद आज बोर्ड की बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से 4 एजेंडे थे। एक तो गत बैठक की संपुष्टि, दूसरा जो 15वां वित्त है, 15वें वित्त का पैसा अभी नगर निगम को आवंटन मिला है और इसके तहत टाइड और अनटाइड यानी जल संवर्धन और ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोड है, नाली गली इत्यादि का निर्माण, ऐसे 2 फंड में अभी कुल 17 करोड़ की राशि नगर निगम को मिली है। एक तो यह जो
दोनों तरह का जो फंड है, इसमें जो विकास के काम होने हैं उसमें बहुत सारे योजनाओं को हम लोगों ने टेकअप किया है, उसकी स्वीकृति बोर्ड ने दी है। दूसरा है कि यह जो हमारा उसरी नदी है, यह उसरी नदी के दोनों ओर लगभग 5 करोड़ की लागत से और मैरिन ड्राइव बनाने का निर्णय बोर्ड ने लिया है। तीसरा है कि हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो ऑरेंज मीडिया के द्वारा जो यूनिपोल लगाने का काम किया जा रहा है, उसके तहत ऑरेंज मीडिया को केवल 9 या 10 स्थानों पर और नगर निगम के द्वारा एनओसी दिया गया है। कोई एग्रीमेंट उसके पास नहीं है। हमने केवल 9-10 जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि कैमरा लगाएंगे, डस्टबिन लगाएंगे और इसके लिए उसको अनुमति दी गई थी। लेकिन बावजूद 9-10 स्थानों के वो अभी हम लोगों ने जांच समिति बनाकर जांच करवाया कि लगभग 30 स्थानों पर यूनिपोल लगाने का उन्होंने काम किया है और बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का काम ऑरेंज मीडिया के द्वारा हुआ है। इस पर सैफ अली गुड्डू के द्वारा, सम्मानित वार्ड पार्षद के द्वारा यह बात संज्ञान में आया और बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए और इसको मुक्त किया जाए। चौथी बात है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित विषय सुमित कुमार सम्मानित वार्ड पार्षद के द्वारा उठाया गया। उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी विलम्ब होता है। इस पर निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द मृत्यु प्रमाण पत्र की जो समय सीमा है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का, उस समय सीमा के अंदर और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाए। अन्यथा जो दोषी होंगे, जो समय पर काम नहीं करेंगे, उस पर कड़े से कड़े कार्रवाई करने की बात कही गई। चौथा है कि प्रधानमंत्री आवास में भी काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि भुगतान में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। इस पर भी बोर्ड ने और निर्णय लिया है। साथ ही साथ निर्देश भी दिया गया कि भुगतान में जो विलम्ब हो रहा है उसको शीघ्र ही भुगतान का निष्पादन करने का काम करें। अन्यथा जांचोपरांत जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा खंडोली है, उसका जीर्णोद्धार करने का काम है। कुछ पाइपलाइन जो सड़ गया है, काफ़ी पुराना हो चुका है, उसको बदलने की बात की गई है। हमारे जो प्लांट्स हैं जहाँ से वाटर सप्लाई हमारा होता है, वैसे जगहों पर नए मोटर लगाने की बात की गई है। इस तरह कई विषयों पर, प्रमुख विषयों पर और चर्चा हुई है और काफ़ी सकारात्मक वातावरण में और बैठक संपन्न हुई है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि बोर्ड की बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो सारे निर्णय को और हम लोग कार्यान्वित करेंगे और साथ ही साथ जितने भी हमारे पुराने योजनाएं हैं जो पेंडिंग है उसको भी इस बार जल्द से जल्द और पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। हालांकि सरकार के द्वारा, नगर विकास के द्वारा और खेल मैदान को विकसित करने को लेकर और भी एक योजना बनी है और आम बगान सहित कुल 5 जगहों पर और खेल का मैदान को विकसित किया जाएगा। उस पर पाथवे बनाया जाएगा, स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। इस प्रकार की भी योजना बनी है और इस पर अशोक राम वार्ड नंबर 11 के पार्षद ने भी इस बात को उठाया और उनके इस प्रयास के लिए और इस पर सहमति दी गई और शीघ्र ही मुझे लग रहा है कि खेल का मैदान भी विकसित होगा।
वार्ड नंबर 20 कमरसाली के कई लोग निगम कार्यालय पहुंचे और उपनगर आयुक्त को आवेदन देकर पाइपलाइन में पानी चालू करने की मांग की। बताया गया कि पाइपलाइन बिछा दिया गया है लेकिन पानी चालू नहीं किया गया है, जिससे इन्हें काफी परेशानी हो रही है। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 कमरसाली के कई लोग सोमवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उपनगर आयुक्त को आवेदन देकर पाइपलाइन में पानी चालू करने की मांग की। बताया गया कि वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछा दिया गया है लेकिन उसमें पानी चालू नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बताया गया कि 1.5 साल पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर बक्सीडीह मेन रोड नई टोला तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, बावजूद उसे अब तक चालू नहीं किया गया है। नगर निगम कार्यालय पहुंचने वालों में रामचंद्र दास, राजेश पंडित, सुरेश राय, अनिल शर्मा, राजेश शर्मा, रामदेव शर्मा, अजय शर्मा, ज्योति शर्मा, रंजित शर्मा, भीम शर्मा, रामू राम आदि लोग शामिल थे। क्या समस्या है? समस्या हम लोग 20 नंबर वार्ड से आए हुए कमरसाली गांव से पानी की समस्या। हमारे गांव से ही गिरिडीह लंबा सप्लाई होकर हम लोग को पानी नहीं मिलता। जितना बार प्रयास भी किए, वहाँ जाम भी किए, रोड उस समय भी समर्थन मिला, पाइप भी बिछा, लेकिन उसमें कलेक्शन नहीं किया गया। बहुत पहले पुराना लगा हुआ है, उस सड़क बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पाइप, इतना नहीं जिससे पानी 4-5 साल पहले। तो सप्लाई का पानी आप लोग को नहीं मिल रहा है? नहीं, सप्लाई कहाँ से पानी लाते हैं? पानी एक छोटा सा कुआँ है, नदी पार करके एकदम है, बरसात में उससे भी लाने में बहुत दिक्कत है और स्लिप भी करता है, वहाँ कोई भी दुर्घटना होने की संभावना है। हम लोग तो चाहते हैं यही जल्द से जल्द ही पाइपलाइन में जो नींव वाला बिछा हुआ है पानी चालू कर दें। कमरसाली वार्ड नंबर 20 में लगातार पानी का समस्या हो रहा है, जिससे ग्रामीण को बहुत परेशानी हो रहा है। अब लगातार ये लोग विधायक जी से मिल रहे हैं, नगर आयुक्त को एप्लीकेशन दे रहे हैं। नगर आयुक्त विजिट में गए थे, जब प्लांट उस टाइम भी बोला गया था कि सर जल्द से जल्द 20 नंबर वार्ड में पानी चालू कराया जाए। कनेक्शन हुआ है, बस चालू नहीं हो इस कारण। तो आज ग्रामीण नगर आयुक्त से मिलने आए हैं। आज किसी कारण बस वोट बैठक चल रहा है, जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहे, और हम नगर आयुक्त से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वार्ड नंबर 20 में पानी चालू हो। और कब से समस्या आई पानी का? करीब 2.5-3 साल से चल रहा है लगातार समस्या। लगातार प्रयास ग्रामीण कर रहे हैं कि पानी का समस्या दूर हो, लेकिन हर संभव हर मामला, हर तरह से मामला को देखा जा रहा है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या है? हम लोग ग्राम कमरसाली से आए हैं, वार्ड नंबर 20 से। हम लोग को पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है और सबसे दुख वाली बात ये है कि हम ही लोग के गांव से पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है और फिर भी हम ही लोग पानी के लिए मर रहे हैं। और हम इसलिए हम नगर आयुक्त से मिले हैं, पहले भी 2 साल से हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम लोग थोड़ा सा दबाव बनाने का कोशिश किए तो पाइपलाइन पूरा बिछा दिया गया, लेकिन बिछाने के बाद पानी का चालू नहीं हुआ है। आज 2 साल हो गया, पानी चालू नहीं हुआ है। पाइपलाइन बिछा हुआ है पर पानी चालू नहीं हुआ है। फिर हम लोग आवेदन करते रहे, देते रहे। लास्ट में हालात ये हो गया कि हम लोग अब इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग को रोड भी जाम करना पड़ेगा और पानी का वाटर प्लांट भी बंद कराना पड़ेगा। भाजपा का एक शिष्टमंडल सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचा और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं पर हुए मुकदमे को हटाने की पहल करने का आग्रह किया। इस दौरान कहा गया कि सिर्फ 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था जिला कार्यालय में की गई थी और तमाम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रखा था। भाजपा का एक शिष्टमंडल सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचा और उपायुक्त राहुल सिन्हा से मिला। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष पर हुए मुकदमे का विरोध जताते हुए ज्ञापन दिया गया। बताया गया कि पिछले दिनों हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत भारी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। उसी कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का मामला जिलाध्यक्ष पर दर्ज किया है। इस बाबत भाजपाइयों ने कहा कि जिला कार्यालय में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और तमाम लोग मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे थे। इस वजह से आपदा प्रबंधन अधिनियम का कहीं से भी उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेकर मुकदमा को हटाने की पहल करे। इस शिष्टमंडल में जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, चुनुकांत, संदीप डंगाइच, अजय रंजन आदि लोग उपस्थित थे। इतने 55 में मुकदमा हो गया सर, इसी के जो दिए हैं। तक में लगे थे
कहाँ कुछ सीधे आरोपी अध्यक्ष पर सीधा आरोपी अध्यक्ष नेम हैं, बाकी अज्ञात हम लोग के पास तो उसका पूरा सीडी है सर, जो पूरा कार्यक्रम पूरा पूरा सीडी खुद रघुवर जी उस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा। मतलब कई बार जब तक ऊपर जाने नहीं दिया गया, जैसे जो मिलने के लिए क्यों वांछित था कोविड-19 से जूझता हिंदुस्तान इसी विषय से बिना था, उसी कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करना है कि कैसे सेवा करना है, आगे कैसे बढ़ना है। गिरिडीह का देखकर सर वो कैसेट जो बनी है गिरिडीह में, जो हम लोगों ने काम किया, वो कैसेट देखकर हमारे पार्टी के सभी ऊपर के नेता काफ़ी खुश हैं, इसलिए वो गिरिडीह को अपना जगह बना रहे हैं कि गिरिडीह में और थोड़ा प्रशिक्षित करो। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल डीसी साहब से हम लोग मिले। पचम्बा थाना में एक FIR लॉन्च हुआ है 3 जुलाई को, उसका कांड संख्या है 8021। हम लोगों की जो नाराज़गी है, हम लोगों का जो विरोध है, वो यह है कि हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी पर भारतीय दंड विधान के कुछ धाराएं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये तमाम सारी चीज़ों पर FIR उन पर कर दिया गया है, जिसमें एक धारा तो वो गैर जमानतीय भी है। हमने अभी डीसी साहब को ये पूरा शिष्टमंडल उनको बताया कि ये साक्ष्य का विषय है और जांच का विषय है कि पूरे कोविड के पीरियड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अगर तमाम चीज़ों को हम छोड़ भी दें तो जो अपनों के द्वारा छोड़े गए लाश थे, उसका निष्पादन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया और उसी के लिए एक प्रशिक्षण था, जिसमें हमारे पार्टी के 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो हमारे चुनिंदे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे थे कि कोविड के चुनौती से जूझता भारत। हम इस विषय पर बैठे थे जहां सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क, ये तमाम चीज़ों की व्यवस्था थी और ये तमाम काम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के देखरेख में पूरे ज़िले में चल रहा है कोविड के पीरियड में। तो जिस व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, उसको आप एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कह करके हम कि भारतीय दंड विधान के और कुछ कानून की धाराओं का उन्होंने उल्लंघन किया है। ये सर्वदा निंदनीय है। हम पूरी टीम ने, हम लोगों ने डीसी साहब से कहा है कि आप स्वयं इसकी जांच कर लीजिए, हमारे पास उसके वीडियोज हैं और देखिए कि वहाँ उस दिन क्या हुआ। अन्यथा इस तरह का कार्यक्रम अगर मुकदमा होने लगे तो हम किसी दल का नाम नहीं लेना चाहते। इसके पहले भी कई कार्यक्रम हुए, उन लोगों ने किस तरह से किया है। भारतीय जनता पार्टी जिसके संस्कार में सेवा है, संगठन ही मेरा सेवा के लिए है, उसको इस तरह से कटघरे में खड़ा करना कि आप अपराधी हो, कानून को तोड़ा है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं और मांग की है कि ये मुकदमा वापस। बगोदर के जलसहियाओं के एक शिष्टमंडल ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में आवेदन सौंपा और अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए फरियाद की। बताया गया कि दूसरे प्रखंडों में चयनित सहियाओं का कोडिंग एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो रहा है, लेकिन ये प्रोत्साहन राशि से महरूम है। बगोदर के जल सहियाओं का एक शिष्टमंडल सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचा और उपायुक्त कार्यालय में आवेदन सौंपकर अपनी मांगों की प्राप्ति के लिए फरियाद की। यहां पहुंचे जल सहियाओं ने बताया कि बगोदर प्रखंड में वर्ष 2016 एवं 18 में जितने भी सहिया का चयन किया गया है, उसका कोड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि विभाग के द्वारा इन्हें जितना भी कार्य दिया जा रहा है, ये लोग उन कार्यों को पूरी लगन और निष्ठा से करते आ रहे हैं। साथ ही इस कोरोना महामारी में भी ये अपनी जान को जोखिम में डालकर घर घर जाकर सर्वेक्षण, टीकाकरण, जांच, डिलीवरी, कोविड वैक्सीनेशन आदि का कार्य कर रहे हैं। बताया गया कि इनके साथ ही दूसरे प्रखंडों में चयनित सहियाओं का कोडिंग एवं प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान हो रहा है, लेकिन ये प्रोत्साहन राशि से महरूम है। सहियाओं ने उपायुक्त से आग्रह किया कि तमाम सहिया कर्मियों के भविष्य को ध्यान में रखकर इन्हें कोड उपलब्ध कराएं ताकि इनका प्रोत्साहन राशि मिल सके। कि हम लोग का चुनाव बगोदर प्रखंड में चुनाव 2016 से 2018 के बीच में 80+ सहिया हैं। 80 सहिया का चुनाव होने के बावजूद आज हम लोग विभाग के जरिए से सारा जितना भी कार्य मिल रहा है विभाग के द्वारा, सारे कार्य में हम लोग कार्यरत हैं। यहाँ तक हम लोग 2020 में कोविड-19 से लेकर अभी तक हम लोग कोविड-19 में काम कर रहे हैं विभाग के जरिए। परसों टीकाकरण, एंटीजांच, जितने भी विभाग के जरिए जो भी काम होता है, सारे विभाग का सारा काम करने के बावजूद ना तो हम लोग को आज तक कोड मिला है और ना ही हम लोग को एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर 1 रुपया नहीं मिला है। तो हम लोग चिकित्सा पदाधिकारी बगोदर में भी आवेदन 21 जनवरी को दिए 2021
और फिर उसके बाद वीडियो सर को भी दिए। आज हम लोग को DC ऑफिस आना पड़ा और स्पष्टीकरण कर दिया जाए हम लोग को और हम लोग को कोड मिला जाए। आखिर तब तक हम लोग बिना सारे कार्य करने के बाद भी और 1 रुपया नहीं मिलता है, पेट पर कितने दिन काम करेंगे? घर है, बच्चा है, सारे लोग इस आशा में काम करें हम लोग कोड मिल जाए, लेकिन हम लोग आज तक कोड ही नहीं दिया। ऑल प्राइवेट ट्यूटोरियल्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जिले के तमाम कोचिंग सेंटर को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलवाने का आग्रह किया। ऑल प्राइवेट ट्यूटोरियल्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मिलने उनके टुंडी रोड स्थित आवास पहुंचा और एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में एप्टा के अध्यक्ष राजेश सिन्हा, उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, सचिव अधिवक्ता सूरज नयन, संयुक्त सचिव आलोक मिश्रा, मिंटू कुमार, अनिल चक्रम, मीडिया प्रभारी प्रणब मिश्रा, प्रीति भास्कर सहित गिरिडीह के तमाम कोचिंग सेंटर के निदेशक शामिल थे। इस दौरान विधायक से मिलकर एप्टा के शिष्टमंडल ने जिले के तमाम कोचिंग सेंटर को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए साथ ही 50% क्षमता के साथ खुलवाने का आग्रह किया। मौके पर विधायक ने कोचिंग सेंटर को शुरू करने के संबंध में एप्टा शिष्टमंडल को आश्वासन दिया और अपनी ओर से यथासंभव प्रयास करने की बात कही। विधायक द्वारा सकारात्मक पहल करने की बात से एप्टा के शिष्टमंडल काफी संतुष्ट दिखे। आज हम एप्टा के सारे प्रतिनिधि मीन्स सारे शिक्षक गण आकर के विधायक जी से मिले। उनसे हमने आग्रह किया कि सर अब हम लोग को भी क्लास खुलवाने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। उन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से हम लोगों को आश्वासन दिया कि मैं इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं और मैं वरीय पदाधिकारियों से बात करके और इस पर कोई ठोस निर्णय आप लोग को बताने का हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। आज विधायक जी से मिल करके बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारे कोई जो एक अभिभावक हैं वो हम लोग के लिए भी कुछ अब सोच रहे हैं, तो इसके लिए हम विधायक जी को बहुत थैंक्स कहते हैं। और यहाँ के स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने विवेक पर अपने बच्चों को हम लोगों से मिलने के लिए आप अब भेज सकते हैं। जी धन्यवाद। करबला रोड स्थित चित्रांश भवन में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मौके पर कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। करबला रोड के चित्रांश भवन में सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती लोजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाई गई। मौके पर स्वर्गीय पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों एवं ऊंची जाति के गरीब लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। स्वर्गीय पासवान 50 साल के संसदीय जीवन में जहां 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए, वहीं सामाजिक न्याय, दलित अधिकार एवं गरीबों के हित के लिए उन्होंने अनेकों काम किए। स्वर्गीय पासवान कल्याण मंत्री के हैसियत से मंडल कमीशन को लागू कराने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में लगवाने में अहम भूमिका निभाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कराया तथा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कराने में भी अहम योगदान दिया। सवर्णों को 10% आरक्षण दिलाने के लिए संसद भवन में वे लगातार आवाज उठाते रहे। स्वर्गीय पासवान सहज और निर्मल हृदय के व्यक्ति थे तथा कार्यकर्ताओं के लिए उनके हृदय में अपार प्रेम था। स्वर्गीय पासवान जैसे नेता का अवतार गरीबों, दलितों एवं समाज के वंचित लोगों के लिए समर्पित है। कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, महिला जिला अध्यक्ष आरती सिंह, जिला प्रधान महासचिव कमलेश शर्मा, जिला महासचिव रंजीत कुमार सिंह, युवा नगर अध्यक्ष संतोष यादव, मीडिया प्रभारी पीयूष सागर एवं प्रवक्ता अमित चंद्रवंशी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रथम जन्म जयंती है और स्वर्गीय रामविलास पासवान जो देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता, उनका जब निर्वाचन हुआ था लोकसभा में सबसे अधिक वोट से वो चुनाव जीते थे और स्वर्गीय पासवान कार्यकर्ताओं के लिए भगवान थे। कोई भी खाली हाथ वहाँ से नहीं लौटता था और आज तक का इतिहास है कि कोई गरीब या कोई भी आदमी पूरे देश से, ऐसा नहीं कि खाली हाजीपुर से जो जाता था वो
पूरे देश से कोई भी आदमी गया तो रामविलास पासवान के यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। आज तक देश में ऐसा नेता बिरला होगा जिसने जो है सबके लिए काम किया। जहाँ वो मंडल कमीशन लागू करके जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की, वहीं दलितों के लिए ST/SC एक्ट लाया, वहीं गरीब स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण की वकालत करते रहे। इसके अलावा स्वर्गीय पासवान बहुत काम, बाबा साहब अम्बेडकर को उनके जन्मदिन पर छुट्टी घोषित करवाना, बाबा साहब अम्बेडकर का जो है से पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में कोई फोटो नहीं लगा हुआ था, एक परिवार के 5-5 फोटो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का कोई फोटो नहीं था। उन्होंने जब भी सवाल उठाया तो उस समय की तत्कालीन सरकार बोलती थी कि जगह नहीं है। इन्होंने कहा जब दिल में जगह होती है तो दीवार में भी जगह मिलती है, और कल्याण मंत्री बने, VP सिंह की सरकार बनी तो इन्होंने सबसे बढ़िया जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगवाया सेंट्रल हॉल में। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा इन्होंने करवाया। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाने में अहम योगदान निभाया। और पूरे देश में कहीं कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर रामविलास पासवान को चाहने वाले और सीधे संपर्क का कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए आप देखे होंगे कि जब इनका निधन होगा तो चाहे कोई दल हो, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सारे लोगों ने कहा मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। पार्टी और दल से ऊपर उठकर जिन्होंने पूरे भारत में सबका कल्याण किया, आज उनका जन्म जयंती है। हम लोग उनकी आत्मा की शांति, उनको जो है श्रद्धांजलि देते हैं और उनके पद चिन्हों पर उनके छोड़े गए बकाया कार्यों को करने के लिए संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह कॉलेज के समीप कोलासिंगा गांव निवासी दिव्यांग छात्र अजित कुमार वर्मा पिछले कई महीनों से दिव्यांगता से संबंधित मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। बताया गया कि ये दोनों पैर से लाचार हैं। इन्होंने प्रशासन से ट्राईसाइकिल या इलेक्ट्रॉनिक चेयर दिलाने की मांग की है। गिरिडीह कॉलेज के समीप कोलसिंहा गांव में रहने वाले दोनों पैर से लाचार अजित कुमार वर्मा पिछले कई महीनों से मदद के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें दिव्यांगता से संबंधित कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। इस बाबत इनके पिता जयनारायण वर्मा ने बताया कि पिछले कई महीनों से ये बेंगाबाद प्रखंड के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न ही प्रखंड प्रशासन को जवाब देता है और न ही कोई जनप्रतिनिधि इसकी मदद कर रहा है। अजित कुमार वर्मा ने बताया कि ये कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और घर से करीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर स्कूल जाते हैं। हर दिन घर वाले इन्हें साइकिल से स्कूल पहुंचाते हैं। इनका कहना है कि अगर इसे ट्राईसाइकिल या इलेक्ट्रॉनिक चेयर मिल जाता है तो स्कूल जाने में कठिनाई नहीं होगी। बताया कि इनके पिता मजदूरी करने जाते हैं तो उस दिन ये स्कूल भी नहीं जा पाते। ग्राम कोलासिंगा, पोस्ट मोतीलेजा, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह, राज्य झारखंड। और पहली ब्लॉक मुखिया जी के पास गए तो मुखिया जी साइन कर दिए। उसके बाद ब्लॉक गए, पहली ब्लॉक में वीडियो साहब से मिले, चाहे तो वीडियो साहब का जो PO है वो नहीं मिलने दिए और बोले कि नहीं वीडियो साहब से नहीं मिलना पड़े, नहीं देगा, मिलेगा नहीं, वीडियो साहब भी नहीं मिलने देगा, लेकिन वीडियो साहब भी भेजेंगे कुलदीप के पास। तो इसी के कारण कुलदीप ऑपरेटर के पास जाओ, वही तुम्हारा फॉर्म लेंगे, आवेदन लेंगे और वही अप्लाई करेंगे। उसे कुलदीप के पास गया तो कुलदीप बोलता है बहुत लेट लगेगा, यदि आवेदन होगा आवेदन लेंगे, ले लिए, लेकिन बात है कि जब हमको सरकार ऑर्डर देगा 70 का ऑप्शन देगा करने के लिए तो 70 लेंगे या नहीं लेंगे, 80 का लेंगे। और दूसरे यहाँ डॉक्टर जब सदर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर बोलता है कि 45 से 70 में विकलांग कोटा मिल जाता है और विकलांग कोटा का सब सुविधा 50 और 70 में मिल जाता है। उसके बाद हम जब मुखिया जी के पास गए, बोलते इसका आवास योजना का जियो टैग होता है, बोलता जियो टैग नहीं हो रहा है आवास योजना का। और हालांकि जियो टैग होता है आवास योजना का। जब रोजगार सेवक से फोन में बात किए तो बोल रहा था आवास योजना का जियो टैग हो रहा है, और मुखिया जी बोलते जियो टैग अभी नहीं हो रहा है, आवास योजना भी इसका नहीं मिल रहा है। यहाँ का मुखिया कौन है? मुखिया राम प्रसाद वर्मा यहाँ का मुखिया है। और इसको आवास योजना का सुविधा भी नहीं मिल रहा, कोई प्रकार का सुविधा नहीं मिल रहा, पढ़ने लिखने का भी सुविधा कोई प्रकार का नहीं मिला, पेंशन भी यहाँ का नहीं मिल रहा है।
उसके बाद जैसे कि इसका मतलब सरकारी सुविधा से ही बिल्कुल वंचित है। इसको इलेक्ट्रिक वाहन का जरूरत है। लगभग 10 किलो 8 किलोमीटर दूर पढ़ने जाता है सरकारी भवन और स्कूल पहुंचाने पड़ता है हमको साइकिल से, इसलिए कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है आने का। इलेक्ट्रिक वाहन का भी प्रयास कर रहे हैं, उसका भी कोई अभी जुगाड़ नहीं है। उसका उसे फॉर्म तो हम पता किए, वो लोग में बोलते हैं इसका फॉर्म तो कहीं नहीं मिलता है। इसको लोग को जानकारी चाहिए कि क्या चीज़ है, उनको फॉर्म चाहिए या नहीं चाहिए बताना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं बताता वो लोग। यहाँ का बहुत स्थिति खराब है। यहाँ कब से प्रयास कर रहे हैं, लगभग 5-6 बार हो गया, वो लोग जाते आते हम थक गए, ये कुछ प्रयास अभी तक नहीं मिला। गांव वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध मायका लदे एक मालवाहक वाहन को जब्त किया है। हालांकि चालक फरार होने में सफल रहा है। बताया गया कि अज्ञात वाहन मालिक पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गांव वन विभाग की टीम ने रविवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर अवैध माइका लदे एक मालवाहक वाहन को खदेड़कर जब्त कर लिया। बताया जाता है कि वन कर्मियों को गुप्त सूचना मिली थी कि धरवे नावाडीह जंगल के रास्ते से माइका लदे एक मालवाहक वाहन सांख की ओर जा रहा है। सूचना पर वन कर्मियों ने सदल बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर तफ्तीश की, लेकिन तब तक वन कर्मियों को देख चालक गाड़ी को लेकर आगे भागने लगा, जिसे वन कर्मियों ने खदेड़कर सांख के पास स्थित अंबा घाटी के पास पकड़ लिया, जबकि चालक अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। इधर वनपाल जयप्रकाश राम महतो ने कहा कि अवैध माइका लदे 407 वाहन को जब्त किया गया है। अज्ञात वाहन मालिक पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हम लोग को गुप्त सूचना मिलने के बाद हम लोग धरवे नावाडीह रोड जा रहे थे, उसी में क्रम में गाड़ी देखे कि भाग रहा था। हम लोग पीछा करते हुए अंबा घाटी चढ़ाव के छोड़ दिया और उसके बाद ड्राइवर जंगल के फायदा उठाते हुए भाग गया। हम लोग पीछा भी किए लेकिन पकड़ाया नहीं, और जब गाड़ी हम लोग को छोड़ करके भागा तो ढुलक रहा था, तो हम लोग का गाड़ी भी मतलब कि बाल बचा और हम लोग उसको जब्त करके फिर वन परिक्षेत्र गाँव लाया गया। किसका गाड़ी है पता चला है? ये किसी का पता नहीं, न कागजात है उसमें, न गाड़ी का नंबर है। अभी अज्ञात पर कार्रवाई किया गया है, बाद में जो मिलेंगे इसका सम्मिलित उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। बेंगाबाद के दुधिटाड़ में रीना देवी नामक महिला को सोते हुए सांप ने काट लिया। गंभीर अवस्था में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बेंगाबाद थाना के दुधिटाड़ में रविवार रात सोते हुए अवस्था में रीना देवी को सांप ने काट लिया। सोमवार को गंभीर अवस्था में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि रीना देवी अपने घर में जमीन पर बिस्तर डालकर सोई हुई थी। इसी दौरान अचानक उसे सांप ने काट लिया। सांप काटने के जलन से जब वह चिल्लाने लगी तब घर वाले जागे और उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। धनाड़ी स्थित उच्च विद्यालय में सोमवार को शिक्षक संजीव कुमार ने प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। बताया गया कि बच्चों के लिए DigiSat के माध्यम से जिस विषय को उपलब्ध कराया जाता है, उस विषय पर प्रत्येक शनिवार को प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और बच्चों को सम्मानित किया जाता है। सदर प्रखंड के धनाडीह में सोमवार को उच्च विद्यालय में शिक्षक संजीव कुमार ने प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। बताया गया कि कोरोना महामारी के दौर में विद्यालय बंद है एवं सामाजिक दूरी बनाए रखकर बच्चों के शिक्षण कार्य में कई चुनौतियां हैं। झारखंड DigiSat के माध्यम से प्रत्येक दिन अवकाश छोड़कर एक कंटेंट विषय से संबंधित बच्चों को पढ़ाने के लिए नई शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत की गई है। बताया गया कि बच्चों के लिए DigiSat के माध्यम से जिस विषय को उपलब्ध करवाया जाता है, उस विषय पर क्विज प्रत्येक शनिवार को हल कर बच्चे अपनी प्रतिभा के साथ कनेक्ट रहते हैं। बच्चों को उत्साहित करने के लिए अपने शिक्षण शैली का प्रयोग कर बच्चों को जागृत करने की भूमिका के साथ बने रहना पड़ता है। मौके पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनाडीह के शिक्षक संजीव कुमार ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और कहा कि उनके प्रदर्शन का सम्मान कर उन्हें अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मन का आपा ऐसी बानी
का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए रे बंधु आपहु शीतल हो। स्नेहा बिटिया इतनी अच्छी वाणी से बात करती है, मुझे बहुत खुशी है। मेरा आशीर्वाद सेना बेटी के साथ है। मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनोडी में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों को क्विज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो एक कनेक्ट आते हैं उसी पर आधारित क्विज के प्रश्न होते हैं। जब लिंक आता है तो उसको खोलते तो उसमें अपना नाम और अपना विद्यालय का नाम और या फोन के द्वारा दिया जा रहा है सो और अपना नंबर और जिला का नाम। इसमें कुल 15 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न का एक ही नंबर निर्धारित होता है। इसमें प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं। मुझे यह क्विज देना बहुत अच्छा लगता है। इससे जनरल नॉलेज भी बढ़ता है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी यह क्विज जरूर। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीसरी में अंचल निरीक्षक का एक व्यक्ति से पैसे लेने का वीडियो हुआ वायरल। घूस लेने के बाद की हो रही है चर्चा। इधर सदर प्रखंड में राजस्व कर्मी से महिला भिड़ी, दोनों ओर से लगाया गया गंभीर आरोप। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियां शुरू। सदर विधायक व उपायुक्त ने सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड का किया निरीक्षण। संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। उसी नदी पर बनेगा मरीन ड्राइव। अन्य कई योजनाओं को भी दी जाएगी गति। नगर निगम कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। और भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ हुए मुकदमे को लेकर लामबंद हुआ संगठन। उपायुक्त से मिलकर भाजपाइयों ने सौंपा ज्ञापन। कहा कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का रखा गया था ख्याल, बेवजह हुआ है मुकदमा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।